हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे यहाँ ना एक बहुत ज़्यादा एक फैशन सा कह लो या एक आदत पड़ गई है बिना बात के, फालतू के। मैं ये ताकत की दवाई खा लूँ, मैं ये सप्लीमेंट्स ले लूँ, और इसकी मार्केटिंग भी बहुत हो रही है। मैं फेसबुक देखता हूँ तो वहाँ पे इतने फूड सप्लीमेंट्स के ऐड आ रहे होते हैं। क्या ज़रूरी है या नुकसान भी हो सकता है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं हार्ट डिजीज यानी हार्ट के लिए कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं जिनसे आपको फायदा हो सकता है, और कौन से सप्लीमेंट उल्टा नुकसान भी कर सकते हैं हार्ट को। तो ये एक स्टडी की गई और इसमें बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो लोग बिना बात के खा रहे होते हैं, और वो हार्ट की मोर्टेलिटी यानी हार्ट से होने वाली डेथ को बढ़ा भी सकते हैं। तो भाई, हर सप्लीमेंट अच्छा नहीं होता। और वैसे हम जो इतने मल्टीविटामिन ये सब खाते रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती, ये भी बता दूं। जिनका डाइजेशन ठीक है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइट से ही सब कुछ मिल जाता है। अगर आप आपकी डाइट अच्छी है और आपका हेल्थ ठीक ठाक है तो आपको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी चलो आज बताता हूँ कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स है। पहले बताऊंगा जो हार्ट के लिए अच्छे हैं, और फिर बताऊंगा जो हार्ट को नुकसान कर सकते हैं, ऐसे भी सप्लीमेंट्स हैं, और जो शायद आप में से कुछ लोग खा रहे होगे और आपको पता भी नहीं होगा। ये जो स्टडी की गई काफ़ी करीब 1 लाख लोगों के आसपास, 83,000 लोगों पे स्टडी की गई, सारा इसका निचोड़ निकाला गया। तो जो 3 सबसे बढ़िया सप्लीमेंट्स, जो अगर हम बोले कि जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं या हार्ट से होने वाली या स्ट्रोक को रोकते हैं, इनसे होने वाली डेथ को कम करते हैं, तो उनमें सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो 3 सप्लीमेंट्स का। उसमें नंबर 1 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसको आप फिश ऑयल भी बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नंबर 2 फॉलिक एसिड। नंबर 3 कोएंजाइम Q10। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फॉलिक एसिड एंड कोएंजाइम Q10। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप कहोगे तो दोबारा भी बना दूंगा। फॉलिक एसिड स्ट्रोक को भी रोकता है, क्लोटिंग को रोकता है, और कोएंजाइम Q10 के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कॉस्टली बहुत है। ये दिक्कत है। हालांकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी, अगर आप देखोगे, मैंने वायदा किया हुआ है कि मैं सस्ता कोएंजाइम Q10 आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा है, एक वंडर मेडिसिन है एज ए सप्लीमेंट। और खाली हार्ट से होने वाली डेथ को ही नहीं रोकता, सारे जितने भी पूरी बॉडी में अगर इसका असर होता है, और ये ऑल कॉज मोर्टेलिटी को रोकता है, मतलब कि डेथ को प्रिवेंट करता है हर बीमारी से। इवन इसीलिए कैंसर में इसका बहुत यूज है, हर एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज ऑक्सीडेंट। मुझे कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर एक दिन छोड़ के मैं खाता हूँ कोएंजाइम Q10, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बीच बीच में लेता रहता हूँ। लेकिन चलिए कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ जो आपके हार्ट के लिए अच्छी हैं। उसमें से एक है विटामिन डी। ये देखा गया कि लो विटामिन डी की वजह से भी काफ़ी बार कुछ क्रोनिक डिजीज होती हैं, उसमें हार्ट, शुगर, हार्ट, इनमें भी लो विटामिन डी का रोल है। तो विटामिन डी नॉर्मल होना चाहिए। मैग्नीशियम, जिंक, ALA, मेलेटोनिन, और हल्दी यानी टर्मरिक, उसके अलावा एल कार्निटिन। ठीक है, तो फ्लेवेनॉल। तो ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितने कि ये जो मैंने आपको 4-5 मेन चीज़ें बताई हैं, उसमें 3-4 तो सबसे ऊपर मैंने बताया जो नाम अभी बताए हैं। लेकिन प्रॉब्लम और एक दो चीज़ें और भी हैं। इसबगोल है ना, साइलम जो होता है, इसबगोल का छिलका, ये भी हार्ट के लिए, क्योंकि हाई फाइबर डाइट है। ग्रीन टी, ये भी हार्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो कुछ लोग वजन कम करने के लिए भी इसबगोल लेते हैं, कुछ लोग पेट साफ करने के लिए लेते हैं। तो इसबगोल एक हाई फाइबर डाइट है। इसबगोल तो एक ब्रांड नेम बता रहा हूँ। साइलम जो होता है, तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बल्कि हार्ट को नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते कि हर सप्लीमेंट कोई अच्छा नहीं होता। और फिर बोलूँगा, जो भी सप्लीमेंट आप लेने जा रहे हैं, एक तो बहुत लंबे समय तक ना लें, दूसरा बीच बीच में गैप दें, तीसरा डॉक्टर से बिना पूछे मत शुरू करें कोई भी सप्लीमेंट। आजकल बहुत सारी वो क्या बोलते हैं उसको, बना हुआ है जी, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग हो रही है, मेंबर बनाओ, एमवे प्रोडक्ट, फलाना प्रोडक्ट, उनमें इस तरह के फूड सप्लीमेंट्स बहुत होते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। एक बीटा कैरोटीन नाम का एक सप्लीमेंट होता है, बीटा कैरोटीन।
ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट की मोर्टेलिटी को बढ़ा सकता है। बीटा कैरोटीन में विटामिन ए भी शामिल है, उससे बीटा कैरोटीन से ही जो सप्लीमेंट से विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, और वो हार्ट के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन होता है जितने भी बहुत ज़्यादा कलरफुल वाले वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से कोई नुकसान होता है हार्ट को, लेकिन सप्लीमेंट से हो सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट एक कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है, तो सप्लीमेंट्स में बीटा कैरोटीन हार्ट को नुकसान कर सकते हैं। दूसरा, रेड ईस्ट राइस, ये नुकसान कर सकते हैं। तीसरा, एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन जो होता है ये बीपी को कम करता है, ब्लीडिंग कर सकता है अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो। एल आर्जिनिन कई बार कॉम्बिनेशन में कोएंजाइम Q10 के साथ भी होता है, लेकिन वो इतनी लो डोज होती है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एल आर्जिनिन हाई डोज में, जो कुछ लोग उसको स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रमोशन होता है एल आर्जिनिन का, लेकिन जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। और जिनका बीपी लो रहता है या हार्ट की मसल ज़्यादा वीक है, वो एल आर्जिनिन को अवॉइड करें। और गार्लिक का सप्लीमेंट, कुछ जगहों पे गार्लिक के सप्लीमेंट भी आ गए, गार्लिक का पाउडर, गार्लिक ये, गार्लिक वो। ऐसा गार्लिक ठीक है, उसमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे सप्लीमेंट्स आते हैं, जहाँ पे गार्लिक के सप्लीमेंट्स हैं, उनको भी अवॉइड करें। वो भी ब्लड थिनर और बीपी की दवाइयों के साथ और स्टेटिन के साथ आपस में ड्रग इंटरफेयर कर सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कुछ और सप्लीमेंट्स हैं जिस पे लोग खाते रहते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है हार्ट से। जैसे विटामिन सी, हार्ट से कोई उसका लेना देना नहीं है, कोई फायदा नहीं करेगा आपको। विटामिन ई कोई फायदा नहीं करेगा, सेलेनियम कोई फायदा नहीं करेगा। तो मैंने आज आपको कुछ चीज़ें बताई जो आपके लिए, हार्ट के लिए, 3 जो बेस्ट सप्लीमेंट थे वो मैंने बताए। 3-4 मैंने वो बताए जो नुकसान कर सकते हैं, और 3-4 सप्लीमेंट ऐसे जो आप लेते रहते हैं लेकिन वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाते, वो भी मैंने आपको बताए। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और फिर बोलूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को एक बार जरूर बता दें, और कोई भी सप्लीमेंट बहुत लंबे समय तक ना लें। और यस, कोएंजाइम Q10 मेरा फेवरेट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मेरा फेवरेट है हार्ट पेशेंट्स के लिए। और तो आप लेना चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हैं। मैं कोएंजाइम Q10 के बारे में बोलूँगा कि एक तरह का ये एक धंधा भी बन गया है पैसा कमाने का, कोएंजाइम Q10, क्योंकि इतनी हाई MRP होती है, 400-500 रुपये से लेकर 800-900 हज़ार रुपये तक की MRP होती है। और वही हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, शायद 200 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास पेशेंट को अच्छी क्वालिटी का कोएंजाइम Q10 मिल सकता है। आप भी नेट पे सर्च करके अपने आप पता लगा सकते हैं। और बस वही बात है कि वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब अंदर घुस के तो आपने देखा नहीं कि उसमें कोएंजाइम Q10 100 है या 50 है। तो बेसिकली कोएंजाइम Q10 100 वाला लेना चाहिए, 100 mg वाला। ठीक है, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कोएंजाइम Q10 10 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम ऐसे अगर मिलेगा, और कंपनी अगर कोई घटिया कंपनी है तो वो, या नहीं सही से है तो वो 100 की जगह 50 डाल देगी, आपको क्या पता चलेगा। तो ये चीज़ें पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें क्वालिटी कैसी है। सारी चीज़ क्वालिटी पे आ जाती है, और सप्लीमेंट्स में क्वालिटी का पता लगा पाना कोई आसान काम नहीं होता। बीपी की दवाई का आप पता लगा सकते हो, शुगर की दवाई का पता लगा सकते हो, ये शुगर कम नहीं हो रही और बढ़ गई तो ये जी खराब क्वालिटी है। बीपी बढ़ गया दवाई खाने के बाद, पहले जो खा रहे थे अच्छी थी, तो पता चल जाता है। सप्लीमेंट्स में क्वालिटी का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब 4, 5, 7, 8, 10 सप्लीमेंट्स एक ही मेडिसिन में हो तो नामुमकिन है उसकी क्वालिटी का पता लगा पाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।